नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मेरा प्रयास है कि मुंशी प्रेमचंद की कहानियों की इस पूरे वर्ष में अध्ययन करना है मुझे। और आज समाज जो चल रहा है वो वही है, कैसा है, क्या है, इस पर कुछ विचार हैं वो आपके सामने रखना है। साथियों, जरा एक कल्पना कीजिए एक ऐसे डॉक्टर की जो बड़ा खड़ूस टाइप का हो। डॉक्टर जो भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है, लेकिन जो है अगर मान लीजिए कि आपके पास पैसा ना हो तो वापस कर दे, और इसके साथ बिल्कुल रूडली बात करे, तानाशाही के साथ। तो आज मैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी लेकर आया हूँ, मंत्र। मंत्र एक कहानी है, एक जनरल कहानी नहीं है। मंत्र में इतने पक्ष हैं कि क्या बताऊं। 7-8 तरीके की चीज़ें हैं जो सीखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। बेसिकली सबसे मेन कैरेक्टर है डॉक्टर चड्ढा और भगत, और साइड के किरदारों में डॉक्टर चड्ढा का लड़का कैलाश और मृणालिनी, और कहा जाए तो सांप जो स्नेक हैं वो भी इसके मेन कैरेक्टर में आ गए हैं। विलन, डॉक्टर का विलन भी, कैरेक्टर भी। खैर चलिए बात करता हूँ। देखिए, एक डॉक्टर चड्ढा है, खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। उसी समय इनके जो है पास एक बुजुर्ग आदमी आता है, बहुत गरीब, जिसके साथ में 6 बच्चों की डेथ हो गई है, और एक बच्चा आखिरी जो है बहुत समय से बीमार चल रहा है। इन्होंने डॉक्टर साहब की बड़ी तारीफ सुनी है, तो आया है, कह रहा है कि हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से, उसका सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, डॉक्टर साहब ने सिगार जलाया और कहा कल सवेरे आओ, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। अब देखिए, वो गरीब आदमी में सब्जी वाला भी हो सकता है, मजदूर भी हो सकता है। कहा कि दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा, 4 दिन से आंखें नहीं। मतलब पूरी बात नहीं सुन रहे हैं। जो डॉक्टर जो भगवान कहा जाता है, ऐसे भी डॉक्टर है। और क्या कहते हैं कि कह रहा है कि हुजूर एक निगाह देख लें, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा। देखिए, कह लड़का हाथ से चला जाएगा। हुजूर, 7 लड़कों में यही एक बच्चा है हुजूर, हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे सरकार, आपकी बढ़ती हुए दीन बंधु। समझिए, एक जो बहुत गरीब आदमी है और डॉक्टर साहब है जो धनाढ़ है, समाज के प्रतिष्ठित आदमी हैं। डॉक्टर के अंदर जो संवेदना कही जाती है, और डॉक्टर साहब जो है ने नहीं देखा और चले गए। और उसी रात में उसका लड़का जो है मौत के मुंह में चला गया। समझिए, एक डॉक्टर जो 1 मिनट देख लेता तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि हो गया, लेकिन डॉक्टर ने नहीं देखा। आज भी ऐसे डॉक्टर मिल जाएंगे हमारे आसपास। खैर, समय जो है यहाँ से आगे बढ़ता रहा। डॉक्टर चड्ढा दिन पर दिन और पैसे वाले होते गए। हमारे आपके शहर में भी धनाढ़ डॉक्टर है और इनका धंधा खूब फलता फूलता जाता है, लेकिन उसके साथ मानवता गिरती जाती है। मानवता और इंसानियत इनके अंदर जो होनी चाहिए वो गिरती जाती है, ये मालूम ही है। खैर, डॉक्टर चड्ढा के 2 बच्चे थे, क्या कहते हैं, एक कैलाश और एक लड़की। तो लड़की की शादी कर दी थी। तो इस समय जो कैलाश है उसका जो है मैरिज डे थी। कैलाश का मैरिज डे नहीं, बर्थडे थी। तो पूरा भाई जितने भी बड़े लोग होते हैं, पैसे से हर त्यौहार मनता है और हर चीज़ बनती है। तो जाहिर सी बात है कि कोई जो है 1000 रुपये में मना लेता है और कोई 1 करोड़ में मनाता है।
अक्सर हम लोग खबरें वायरल होते देखते हैं कि अंबानी की शादी में ये हुआ और इनकी शादी में ये हुआ। तो इसी तरह डॉक्टर चड्ढा की शादी में वो बच्चे का जो बर्थडे होना है, उसमें जो है कैलाश नाम है, कैलाश। सभी लोग, कैलाश है, उसके साथ उसकी जो है प्रेमिका है, मृणालिनी भी है। कैलाश को जो है ना शौक है सांपों को पालने का। हर आदमी का शौक होता है, कैलाश को शौक है सांप पालने का। और 20वीं सालगिरह है, 20। तो इसकी जो प्रेमिका है मृणालिनी, वो उससे कहती है कि कैलाश तुम्हारे सांप कहाँ हैं, जरा मुझे दिखा दो। कैलाश कहती है मृणालिनी इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। फिर मृणालिनी और प्रेमिका भी होती हैं ना, लगता है कि कोई बात मना कर दो, तो लगता है उनकी प्रेस्टीज इशू बन गई। मृणालिनी ने कहा नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, आज नहीं मानने की, तुम रोज कल कल करते हो। तो समझ लीजिए कि इस तरीके से कैलाश जानता था कि भीड़ होगी तो सांप डिस्टर्ब ना हो जाए। लेकिन कुछ लोगों ने जो है मृणालिनी को और ऊपर चढ़ा दिया। एक सज्जन कह रहे हैं दिखा क्यों नहीं देते, जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो। मिस गोविंद हरगिज मत मानना, देखिए कैसे नहीं दिखाते। तो 2-3 लोग, कितने लोग थे, उसको मृणालिनी को ऐसे कह रहे थे कि चिढ़ा रहे थे कि नहीं। खैर मृणालिनी ने कहा कि आप लोग मेरी वकालत ना करें, मैं खुद वकालत कर लूँगी। कैलाश को लगा कि मृणालिनी बहुत बुरा मान गई है। तो जैसे आज की दुनिया में होता है कि प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी जो है बुरा मान जाए तो एक को मनाना पड़ता है। खैर कैलाश ने अंततः जो है सांप को जो है दिखाना शुरू कर दिया। कभी किसी को गले में डाल लेता था, किसी को हाथ में डाल लेता था, और इस तरीके से जो है ना एक एक करके सांप को उसने दिखाना चालू कर दिया। अब मृणालिनी ने जब देखा तो उसको डर लगने लगा कि कोई काट ना ले। उसको अपने ऊपर पछता रही थी कि बेकार ही जो है ना इसको सांपों को दिखाने के लिए कहा। इसके बाद कैलाश ने एक सांप पकड़ लिया, सबसे जहरीला काला सांप, बिल्कुल काला था। और कैलाश को ओवर कॉन्फिडेंट था कि सांप कभी कुछ नहीं करेगा। तो कहा कि मेरे पास इससे बड़ा जहरीला सांप दूसरा नहीं है, अगर किसी को काट ले तो आदमी आनंद फानर में मर जाए, लहर भी ना आए, इसके कांटे का मंत्र नहीं। एक मित्र ने कहा दांत तोड़ डाले होंगे। अब भाई आदमी जब चढ़ाता है ना तो आदमी चढ़ भी जाता है। तो कहने लगा कि अभी दिखाता हूँ दांत। मृणालिनी मना कर रही है कि सांप को छोड़ दो, लेकिन कैलाश अब इतनी भीड़ लगी है तो भीड़ में भौकाल कहीं कम ना हो जाए, तो आदमी यही प्रेस्टीज कम ना हो जाए, इज्जत ना चली जाए, ये सब बातें होती हैं ना लोग सामने कि चिढ़ाए ना लोग। खैर कैलाश ने कहा कि सांप बड़ा समझदार होता है, इसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि ना होगी तो उसे हरगिज ना काटेगा, इतना ओवर कॉन्फिडेंट थे। तो खैर कैलाश ने क्या किया, वो जो काला सांप था उसकी गर्दन जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया। सांप तो सांप है, इन्होंने दांत दिखाने के चक्कर में सांप को कस के जो है दबा दिया। अब जानवर तो जानवर है, उसको सांप को भी ये लगा कि शायद आज मुझे मार डालना चाहते हैं। जैसे ही जो है सांप दिखा दिया और लोगों से कहा कि देख लो सांप आकर, उसके जैसे ही जमीन पर रखना चाहा उसने तुरंत इनकी उंगली में काट लिया। कैलाश ने कहा कि एक जड़ी ले आओ, जड़ी पीस के लगा दो तो विष का प्रभाव नहीं रहेगा। अब खून टपकने लगा। डॉक्टर साहब चाहते थे वहाँ ऑपरेशन कर दें और पॉइजन वाला जो जगह थी, और डॉक्टर अपने हिसाब से सोच रहे थे, लेकिन कैलाश को इस पर और कॉन्फिडेंट था। बढ़िया माहौल चल रहा था, म्यूज़िक पियानो सब चीज़ बज रहा था प्ले, और
बड़े बड़े शहर के लोग आए हुए थे। लेकिन जैसे ही मालूम हुआ कि काट लिया है और कैलाश की आंखें भी झपकने लगी, होठों पे पीलापन आने लगा, खड़ा नहीं रह पाया और फर्श पर बैठ गया और जड़ी का लेप किया। पंखा लोगों ने झलना चालू किया। उसकी कैलाश की माँ आई, सर गोद में रख लिया और इस तरीके से डॉक्टर साहब ने पूछा कैसी तबीयत है। इसका बोलना और ये सब चीज़ बंद हो गया। खैर दिन पर एक एक सेकंड में कैलाश की हालत जो थी बिगड़ती जा रही। अब देखिए डॉक्टर चड्ढा जो बहुत बड़े आदमी शहर के, हमारे आसपास भी लोग अपने घमंड में चूर रहते हैं, बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन कभी भी हालत ऐसी हो सकती है कि हमारा घमंड चकनाचूर हो सकता है। अब डॉक्टर चड्ढा कहने लगे कि क्या करें। किसी ने उनको सुझाव दिया कि किसी मंत्र वाले को बुला लाओ, तो एक मंत्र वाले को बुला लिया गया। डॉक्टर चड्ढा अब यहाँ लाचार है, वही चड्ढा जिन्होंने शुरू में भगत गरीबों की इज्जत नहीं करते थे बिल्कुल, अब लाचार हो गए बेटे के आगे। और उसके बेटे को ऐसे भगा दिया था। एक मंत्र वाला आया, लेकिन कैलाश की जो खतरनाक हालत देखी तो भाग खड़ा हुआ, इतना खतरनाक हालत हो गई थी। तो डॉक्टर चड्ढा ने कहा कि किसी भी उसको बुला लाओ, मंत्र वाले को, मेरी सारी दौलत जायदाद ले ले, लेकिन इसको मेरे बेटे को जिंदा कर दे। वही डॉक्टर चड्ढा है। देखिए हम में आप में भी बहुत बड़ा घमंड रहता है। एक मैसेज है। खैर ये हुआ कि कैलाश की बिल्कुल डेथ हो गई है। अब देखिए यहाँ तक एक पक्ष हो गया। पहला था बूढ़ा भगत जो आया था, और दूसरा डॉक्टर चड्ढा, इनके बच्चे की लीला ख़त्म हो गई। अच्छा, अब चूँकि इस भगत का जो लड़का था ख़त्म हो गया था, अब सारे बूढ़े बुढ़िया थे, गरीब बहुत थे, रोज़ कभी रस्सी बटते थे या मजदूरी करते थे, इस तरीके से जो है काम चला रहे थे। तो किसी आदमी ने खबर दी इनको, चूँकि ये जो भगत था ये भी मंत्र का स्पेशलिस्ट था। सांप काटने का हज़ारों लोगों की जान उसने बचाई थी। जहाँ किसी ने रात बिरात कह दिया तो जान बचाई थी, लेकिन वक्त पर डॉक्टर साहब ने उसके बच्चे की मदद नहीं की और उसके बच्चे की डेथ हो गई। अब देखिए कहानी का असली पहलू साथियों। एक आदमी ने आवाज़ दी, भगत भगत क्या सो गए, जरा किवाड़ खोलो। वो आदमी भगत से कह रहा है, सुना डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। भगत ने चौंक कर कहा, अरे चड्ढा बाबू, वही चड्ढा बाबू जो छावनी के बंगले में रहते हैं? कह लगे हाँ हाँ हाँ, शहर में हल्ला मचा हुआ है, जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव से कहा, मैं नहीं जाता, मेरी भला जाए, वही चड्ढा है, खूब जानता हूँ। भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था, खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा, एक नज़र देख लीजिए, मगर सीधे मुंह बात तक नहीं की। भगवान बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा बेटे का गम कैसा होता है। देखिए उसके मन में पीड़ा थी, उसका बच्चा बच सकता था, लेकिन नहीं, तो मन में एक भावना आई जाती है। कई लड़के हैं, पूछता है भगत, कहने लगा नहीं जी यही एक लड़का है, सुना है सबने जवाब दे दिया है। कहने लगा, भगत कह रहा भगवान बड़ा कारसाज है, उस वक़्त मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया ना आई थी। कारसाज मतलब भगवान काम बनाने वाला। तो ना जाओगे, पूछ रहा आदमी। हमने जो सुना था कह दिया। कह रहा है अच्छा किया, कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा, तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। अब अपनी वाइफ जो भी बुढ़िया, भगत बुढ़ा चुका, बढ़िया से जरा तम्बाकू ले आओ, एक चिलम और पीऊँगा, अब मालूम होगा लाला को। अब मन में जो भावना है, बच्चे को मर गया था, इसका एक सारी साहिबी निकल जाएगी। ये चड्ढा के लिए कह रहा है, हमारा क्या बिगड़ा था, लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया। जहाँ 6 बच्चे चले गए थे, एक और चला गया। साथियों
तुम्हारा थोड़ा सुनना हो जाएगा, उसी के वास्ते दबा दबा कर जुड़ा था। देखिए कितनी बड़ी बात है। एक बच्चा हम लोग का होता है और कितने दुनियादारी के काम करते हैं। भगत कह रहा है इसी के लिए दबा दबा कर जुड़ा था। मतलब एक भी बच्चा होता है, अनाप शनाप हम लोग दौलत कमाते हैं उसी के लिए। यहाँ भी देखिए आज भी समाज की असलियत है। तो बुढ़िया इसकी वाइफ कह रही है इतनी रात जाड़े बारे में कौन जाएगा। तो भगत कह रहा है अरे दोपहर होती तो भी मैं न जाता, सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी मैं नहीं जाता। भूल नहीं गया हूँ। पन्ना की सूरत आंखों में फिर रही है। इस निर्दयी ने एक नज़र देखा तक नहीं। किसी दिन जाऊंगा उनके पास, पूछूंगा क्यों साहब, कहिए क्या रंग है। दुनिया बुरा कहेगी, कहे कोई परवाह नहीं। छोटे आदमियों में सब ऐब है, बड़ों में कोई ऐब नहीं होता, देवता होते हैं। देखिए कि कितनी बड़ी बात है। कह रहा है कि जो गरीब आदमी है, गरीब होना ही सबसे बड़ा ऐब है। और बड़े आदमी, पैसा जो होता है इसके पास, उसका जो है उसका दाग भी डिजाइन नजर आता है, सब ऐसे ही। देखिए कितनी अच्छी फिलॉसफी है। आज भी समाज की यही स्थिति है। भगत के जीवन का ये पहला अवसर था जब सुना हो ना गया हो। नहीं तो जैसे फायर ब्रिगेड के लोग चले आते हैं सुनते ही, वैसे ही भगत चले जाते थे और सैकड़ों लोगों का जीवन उसने बचाया था, सांप काटने वाले लोगों का। तो खैर बुढ़िया लेट गई, रात का समय था। क्या कहते हैं कि अब रात में जो है इसका मन नहीं मान रहा है। यद्यपि एक तरफ मन कह रहा है कि मत जाओ, उन्होंने डॉक्टर चड्ढा ने कैसा किया था, लेकिन मन मान नहीं रहा है। मन में जो है विचार विमर्श अंतर द्वंद्व चल रहा है। और रात हुई, जब बुढ़िया सो गई तो हल्का सा दरवाज़ा खोला तो पूछ रही है कि क्या कहते हैं कि कहाँ, क्यों किवाड़ खोल दिया। तो कह रहे कहीं नहीं, देख रहा हूँ कितनी रात है। तो भगत कह रहा नींद नहीं आ रही। तो बुढ़िया इसके ऊपर टांट मार रही है, नींद काहे को आएगी, मन तो चड्ढा के घर पर लगा हुआ है। पत्नी को मालूम होता है पति के बारे में कि उसकी क्या भावना है। खैर कह रहे हैं चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी है जो मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ आकर पैरों पर गिरे तो भी ना जाऊँ। उठे तो तुम इसी इरादे से हो, इसकी वाइफ कह रही है। नहीं री, भगत कह रहे हैं नहीं री, ऐसा पागल नहीं हूँ जो मुझे काटे बोए मैं उसके लिए फूल बोता फिरूँ। साथियों देखिए, जब कोई हमारे साथ बुरा काम करता है तो हम भी उसके साथ बुरा करने में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए एक संवेदनशील आदमी जो है चाह कर भी बुरा नहीं कर पाता, दिल का निश्चल आदमी। खैर बुढ़िया फिर सो गई। फिर इसके बाद जो है बाहर निकले और चौकीदार से पूछा। चौकीदार ने पूछा इससे कैसे उठे भगत, आज तो बड़ी सर्दी, कहाँ जा रहे हो। भगत कह रहे कहीं नहीं जाऊँगा, देखता हूँ कितनी रात है। चौकीदार, अब जो रास्ते में जो चौकीदार आज है, तो समय भी अंग्रेजों के समय में चौकीदार हुआ करते थे। तो कह रहा है डॉक्टर चड्ढा बाबू के बंगले पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना होगा, किसी कीड़े ने छू लिया है, इस सांप को टच करने को कीड़े ने छू लिया है। तुम चले जाओ तो बच जाए, सुना है 10,000 देने को तैयार है। तो भगत कह रहे 10,000 के 10 लाख दे तो भी नहीं जाऊंगा, मुझे क्या करना है, कल मर जाऊंगा, फिर भोगने वाला कौन बैठा हुआ है। खैर भगत की मना स्थिति विचित्र है कि एक तरफ जो है दिमाग काम कर रहा है कि इसने तुम्हारे लड़के को नहीं देखा था, लड़का मर गया, उसका लड़का भी मर गया, मत जाओ। खैर इसकी मनोदशा लेकिन धीरे धीरे चल रहा है। लाठी धीरे धीरे इसके पैर आगे बढ़ रहे हैं, चेतना रोक रही है, उस चेतना जो है ना कह रही जाओ। थोड़ी देर जो है आगे बढ़ा, फिर सोच रहा है बेकार चला आया मैं, इतने जाड़े पाले में घर में आराम से सोता, चड्ढा का लड़का रहे या ना रहे मेरी बला से, उन्होंने मेरे साथ कैसा सलूक किया था जो मैं उनके लिए मरूं। दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं, मुझे किसी के मरने जीने से क्या मतलब है।
फिर सोच रहे हैं कि डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेंगे, किस तरह सिर पीटते हैं, किस तरह पछाड़े खाते हैं। देखेगा कि बड़े लोग भी छोटों की भांति रोते हैं। वो देखेगा कि क्या बड़े लोग भी छोटों की भांति रोते हैं या सब्र कर जाते हैं। वे फिर कह रहा है वे लोग तो विद्वान होते होंगे, सब्र कर जाते होंगे। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इतने में 2 आदमी रास्ते में दिखाई पड़े। लोग आपस में बातें कर रहे हैं। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया, वही तो एक लड़का था। भगत के कान में आवाज़ पड़ी। अब वो बहुत तेज दौड़ने लगा। इतना तेज दौड़ रहा था कि जैसे मुंह के बल गिरेगा। 10 मिनट हुए तो डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया तो आवाज़ दी। सब मेहमान भी चले गए थे, सब लोग रो चुके थे, थक गए थे। अब ये था कि किसी तरह उसका दाह संस्कार सुबह करना, सुबह जल्दी हो उसका दाह संस्कार करे। मतलब ये 100% हो चुका था। सुबह कैसे जल्दी ये दाह संस्कार, और कुछ नहीं बचा था। खैर उस दिन जब गए तो चड्ढा बाबू जो थे, जो उस समय बहुत कड़क से बोले थे, कह रहे क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई, कुछ कहते नहीं बनता है, फिर कभी आना इधर, 1 महीना शायद किसी मरीज को देख ना सकूँगा। चड्ढा सोच रहे हैं कोई मरीज आया। भगत कह रहे हैं सुना है बाबूजी, इसलिए आया हूँ। भैया कहाँ है, जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिला सकता है, कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। भगत कह रहे हैं कि कौन जाने अब भी उसको वही चड्ढा बाबू से जिन्होंने उसके लड़के को देखा नहीं था। देखिए एक अमीर आदमी और गरीब आदमी में क्या अंतर होता है। अमीर आदमी खाली दिमाग लगाता है और गरीब आदमी हमेशा दिल लगाता है। यही अंतर है। तब भी यही अंतर था, आज भी यही अंतर है। चड्ढा ने कहा चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए, जो कुछ होना था हो चुका। बहुतेरे देखने झाड़ फूकने वाले देख कर चले गए। बूढ़े पर दया आ गई, अंदर ले गए। भगत ने खड़े होकर लाश को देखा और मुस्कुराया। कहा कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। देखिए यही है, एक अमीर आदमी थे भगत चड्ढा बाबू और एक गरीब आदमी। जिसने उसके बेटे की जान ली, उसके लिए देखिए कैसा व्यवहार है। बहुत सीखने का समय है। आप नाक छोटा दिल कर रहे हैं, आप कहारों से कहिए पानी भरे। यहाँ पर देखिए कह रहा है कहारों से कह रहे हैं पानी भरे। कहारों ने जो है पानी भरना चालू कर दिया। साथियों सुन रहे हैं, भगत जो है मंत्र पढ़ रहा था, मुस्कुरा रहा था कि जैसे वो विजेता हो। क्या हुआ, जैसे ही सुबह हुआ और इनका लड़का कैलाश, उसने आंखें खोल दी और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने अपनी पत्नी को लगा लिया और वो भगत के पैरों में गिर पड़ी। मृणालिनी जो उसकी प्रेमिका थी, कैलाश के आंसू पोंछने लगी, कैसी तबीयत है। चारों तरफ खबर फैल गई। जो लड़का थोड़ी देर पहले डॉक्टर चड्ढा का, कैलाश, मर चुका था, पुनर्जन्म हो गया उसका। चारों तरफ तलाश होने लगी कि कैसे जिंदा हो गया। लेकिन सब लोग ढूंढने लगे कहाँ गया भगत, लेकिन वहाँ भगत थे ही नहीं। तो फिर नौकरों से पूछा। नौकरों ने कहा अभी तो यहीं पर बैठे थे, चिलम भर रहे थे। और हमने कहा चिलम, तंबाकू हमसे ले लो चिलम की, लेकिन तब भी उन्होंने नहीं लिया। देखिए स्वाभिमान, देखिए एक गरीब आदमी का स्वाभिमान कितना होता है कि, और वो चला जा रहा था कि कहीं भगत चला जा रहा था, कहीं बुढ़िया उठ ना जाए, चुपचाप जो है निकल लें। खैर चड्ढा कह रहे हैं कि इस आदमी को रात को मैंने पहचाना था, रात को मैंने देखा तो मैं पहचान नहीं पाया, लेकिन जब सुबह हुई तो मैंने इस आदमी को पहचाना कि बहुत समय पहले शायद अपने बेटे या किसी मरीज को लेके आया था और मैंने देखने से मना कर दिया था। अब डॉक्टर चड्ढा को प्रायश्चित का भाव आ रहा है कि मैंने मना कर दिया था, ये वही आदमी है। अब कह रहे हैं कि अब मैं उसको खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। अब डॉक्टर चड्ढा के मन में पैसे का प्रभाव खत्म हो गया। एक
इंसानियत की भावना आ गई, जिसलिए डॉक्टर कहा जाता है। अपना अपराध क्षमा कराऊंगा, वह कुछ लेगा नहीं। डॉक्टर चड्ढा का कुछ लेगा नहीं। देखिए, जानते हैं कितना स्वाभिमान ऊंचा है, क्योंकि डॉक्टर चड्ढा ने 10,000 रुपये देने की घोषणा की थी और चुपचाप वो निकल गया। कुछ लेगा नहीं, उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है। देखिए, पैसे के ऊपर जो है मानवता आ गई है। पैसा वैसा डॉक्टर साहब का एक तरफ हो गया, कह रहे उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। साथियों, ये कहानी नहीं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जीवन में जो पैसे वाले होते हैं, तो अब सामने गरीब होता है, और ऐसे लोग होते हैं तो उनकी दया नहीं करते, उनका उपहास उड़ाते हैं अपने पैसे के आगे घमंड में। गुल्लक को भी बहुत घमंड होता है कि हमारे अंदर इतना पैसा है, एक सेकंड में चकनाचूर हो जाती है। साथियों, बस यही एक मैसेज है कि पैसे का घमंड नहीं करना है, दीन दुखियों की सेवा करनी है, ब्लाइंड स्कूल, ऑर्फनेज आश्रम, कहीं भी ये जाना है, राह में कोई भूखा दिखे उसको खाना खिला दीजिए। साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलता हूँ फिर मुंशी प्रेमचंद की कोई नई स्टोरी लेकर। ये पूरा साल मुंशी प्रेमचंद की स्टोरी चलेगी।